अभी आप हमको छोड़ने के लिए आ रहे हो? सीधे ड्राइविंग करना है आपने आज? एक ही साइड जाने वाली 3-3 4-4 लाइन लग गई है। एक ही जगह पर 4 ब्लॉगर हो गए, कोई इधर से फोटो शूट कर रहा है, कोई इधर से। मतलब शालिनी का सिलेंडर भरना स्टार्ट हो गया है। शालिनी, दीपक बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए पानी। अच्छा, ये व्यवस्था कर रहे हैं हमारी हुई इस तरह। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत देहरादून शहर से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत सुबह के लगभग 10:30 बजे से कर रही हूँ। आज यहाँ का मौसम बहुत ही सुहावना सा है, चारों तरफ अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई है और इसी के साथ देहरादून शहर में हमारी सोसाइटी के नज़ारे कुछ इस तरह के देखने को मिलते हैं। 2-4 दिनों तक देहरादून वाले घर में रहने के बाद आज मेरी प्रदीप देवर जी और प्रीति की तैयारी हो गई है शहर से गाँव की ओर जाने की। आज फिर से गाँव जाने के लिए बहुत सारा सामान पैक हो रखा है और सारा सामान हमने घर से बाहर निकाल दिया। इसमें ज़्यादातर होटल का सामान है और कुछ ही बैग हमारे कपड़ों के हैं। प्रीति, सब रख दिया? सब रख दिया। प्रीति के सिलेंडर भी पैक हो रखे हैं, दिखाना 2 सिलेंडर। आज भी हमारी गाड़ी में फुल सामान भर गया है। डिक्की के साथ साथ यहाँ बीच वाली सीट में भी सामान रखा हुआ है और ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ है मेरा अभी बेटा। अभी आप हमको छोड़ने के लिए आ रहे हो? सीधे ड्राइविंग करना है आपने आज? अच्छा, और यहाँ पर हमको बाय बोलने के लिए सासू जी भी आ रखे हैं। सासू जी चलो गाँव चलो। नाती के साथ आ रहे हैं। अच्छा, नाती के साथ आएंगे, छुट्टी पड़ेगी तब, जब इसकी छुट्टी पड़ेगी बोला तभी आएंगे। ठीक है राणा जी, मिलते हैं। ठीक है, अभी को भी देखते रहना। ओके ओके, बाय बाय। ठीक है, ओ ढंग से रहे अपन, बाय बाय। अभी जैसे मेरे साथ खड़ा होता है तो मुझसे बड़ा दिखने की कोशिश करता है। ये देखो, आप इतने छोटे हो और इसने सिर्फ मुँह धोया, नहाया भी नहीं, क्योंकि कल ही इसका बुखार उतरा तो 1-2 दिन तक नहीं नहाएगा। फिर परसों नहाना, ठीक है? हाँ, ख्याल रखना अपना। और पापा आएंगे परसों तक, ठीक है? हाँ, और खुश रहना। दादी भी है इधर, दीदी है, परेशान किसी को मत करना, ये सबको परेशान करता है। और किसी मामले में नहीं, सिर्फ खाने पीने के मामले में। खाना नहीं खाता है, बोलता है क्या बनाया है, मुझे ये पसंद नहीं है, ऐसा। ख्याल रखना। बाय 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 बेटा। हर हर महादेव, जय श्री त्रियोगी नारायण। तो अब बढ़ते हैं आज के खूबसूरत सफ़र में आगे। योग नगरी ऋषिकेश में पहुँचे और इन सड़कों पर जाम न मिले, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। अभी तो हमारी साइड की गाड़ियाँ धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही हैं, लेकिन एक साइड की गाड़ियाँ बिल्कुल खड़ी हो रखी हैं। और साथ ही पहाड़ों से विश्वनाथ सेवा, हिमगिरी एक्सप्रेस, सब गाड़ियाँ यहाँ देहरादून में पहुँच गई हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए ऋषिकेश बाईपास रोड पर होगी है खतरनाक जाम की स्थिति। ठीक सामने हमको राफ्टिंग वाली गाड़ियाँ भी देखने को मिल रही हैं। एक ही साइड जाने वाली 3-3 4-4 लाइन लग गई है। हम तो सोच रहे थे कि आज सोमवार है तो आज जाम नहीं मिलेगा, क्योंकि सैटरडे और संडे को ज़्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिलती है ऋषिकेश में, लेकिन आज भी ऐसा ही माहौल है। आज के सफ़र का पहला ब्रेक हमने ले लिया है देवप्रयाग के मुलिया गांव में और यहाँ पर हम रुके हुए हैं लंच करने के लिए। और मैं तो थोड़ी देर पहले गाड़ी में सो गई थी, मस्त नींद आ रही थी। मेरा मन तो अभी लंच करने का भी नहीं कर रहा था, लेकिन देवर जी ने बोला 2-2 रोटी खाते हैं, बोला। शाम के लगभग 6 बजे का टाइम हो गया और सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी हम ऊखीमठ मेन मार्केट से थोड़ा सा नीचे एक खूबसूरत सी लोकेशन पर रुके हुए हैं और यहाँ पर से चारों तरफ के नज़ारे बहुत ही सुंदर देखने को मिल रहे हैं। चारों तरफ के सुंदर सुंदर गांव और साथ ही इन गांवों के सुंदर सुंदर सीढ़ीनुमा खेत। इन सभी खेतों में गेहूं की खेती हो रखी है और इधर नीचे की साइड कॉटेज भी बने हुए हैं और कल बहती हुई मंदाकिनी नदी और सामने वाला रूट है श्री केदारनाथ हाईवे। और साथ ही यहाँ पर इन छोटे छोटे पेड़ों पर आजकल बहुत ही सुंदर सुंदर कलर के ये फूल भी खिले हुए हैं। और आज मैं और प्रीति अपने मायके जाने वाले हैं। देवर जी तो हमको ऊखीमठ तक छोड़ने के लिए आएंगे, वहाँ पर से भाई हमको लेने के लिए आएगा। तो चलिए जी, फाइनली आलोक आ गया है। जाम में फंस गया था बोला, इसलिए देर हो गई।
आलोक के साथ साथ आंचल भी पहुंच गई। आंचल कैसी हो? बढ़िया हो? आज ससुराल में सब बढ़िया है? प्रणाम प्रणाम। ठीक ठाक जी? प्रणाम प्रणाम। ठीक जी? जैसे आंचल यहाँ पर आई खुशबू ही खुशबू फैल गई। आंचल शादी में जो परफ्यूम के गिफ्ट में वो नहीं उड़ाए ज्यादा, ये वही उड़ा रही हूँ मैं। आज आंचल का पर्स खाली होने वाला है, दे दो। अरे ले आएगा ये अपनी तरफ पर्स देखो, मुँह गैम्बोसा। एक ही जगह पर 4 ब्लॉगर हो गए, कोई इधर से फोटो शूट कर रहा है, कोई इधर से। तो जब ज़्यादा ब्लॉगर एक ही जगह पर होते हैं तो फिर ऐसा ही होता है। तो अब हम चलते हैं मायके की ओर। हमने इस गाड़ी से अपना सामान इस गाड़ी में शिफ्ट कर लिया और अब देवर जी जा रहे हैं सोनप्रयाग। ठीक है देवर जी, ख्याल रखना अपना। ठीक है, वहाँ तक छोड़ के हम देर होगी। तो अभी हम ओखीमठ मेन मार्केट में पहुंच गए हैं और शाम के टाइम पर मार्केट में खूब रौनक भरा माहौल हुआ रहता है। अब प्रीति और आंचल चले गए हैं शॉपिंग करने के लिए। क्या खरीदना है? कुर्ती, टॉप, पता नहीं क्या क्या। जो आप दिला रहे हो। मैं कुछ नहीं दिला रही, चलो बाहर आ जाओ। मेरे को ये खरीदना है। कितने प्यारे लग रहे हैं ना छोटे छोटे कपड़े। छोटे बच्चों के कपड़े प्यारे ही लगते हैं ये वाले। ओखीमठ में आते ही चाचा जी से भी मुलाकात हो गई। कैसे हैं आप? बढ़िया हैं, आप कैसे हैं? बस बढ़िया। यहीं थे गाँव में कि देहरादून? देहरादून गया था, 3 तारीख को गया था। अच्छा 5 को वापस आया। 1 दिन का टूर था, केवल बेटी के एडमिशन के लिए गया। अच्छा बहुत बढ़िया। तो यहाँ से हमने कुछ टॉनिक वगैरह रख दी है माँ के लिए। चलो देर हो गई, बाहर पूरी तरह से अंधेरा हो गया, लेकिन इनकी शॉपिंग कंप्लीट नहीं हुई। पूरी हो गई शॉपिंग। चलो आज हम वैसे सही टाइम पर ओखीमठ मार्केट में पहुँच गए थे, लेकिन आलोक और आंचल ने इतनी खरीदारी की कि पूरी तरह से अंधेरा ही हो गया और फिर भी इनकी खरीदारी कंप्लीट नहीं हुई। अभी हमने कहीं और भी जाना है, हम सभी ने इसी गाड़ी में। वो कहाँ जाना है वो तो आपको टाइटल और थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा। ये मजाक कर रहे हैं आपस में। तो चलिए जी, फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने मायके वाले घर पर और आज यहाँ पर बिल्कुल शांत सा माहौल हो रखा है क्योंकि ऊपर होम स्टे में गेस्ट नहीं हैं और हम इतना सारा सामान लेकर आए बिल्कुल हाँफते हाँफते। और रात के टाइम पर पहाड़ों का नज़ारा कुछ इस तरह का होता है। दूर दूर पहाड़ियों पर लाइटें चमकती हैं, मतलब वो सब गांव बसे हुए हैं अलग अलग जगह। तो अब सभी से मुलाकात कर लेते हैं। माँ प्रणाम। ठीक स्वास्थ्य ठीक है, सभी बात है ना, सब ठीक है। क्या करने तो ये अपना आदर है वही क्या भाई तुम अब रात से औरका दवा जान तो मन दीपक को ना खाना के लिए पा के ये दे प्रणाम। हां ठीक स्वास्थ्य गौर को ठीक है। प्रणाम ठीक है। तुम ठीक क्या हुआ? हाँ स्वास्थ्य बड़े अच्छा। यहाँ घर पर थोड़ी देर तक आराम करने के बाद फिर से मैं बिल्कुल तैयार हो गई हूँ और मेरी तैयारी हो गई है राशि गांव जाने की। वहाँ पर आज छोटा बुला दीपक बिष्ट की शादी की मेहंदी है, तो मेहंदी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए चलते हैं। और रात के लगभग 9 तो घर पर ही बज गए हैं। आज तो काफ़ी लेट हो गई और साथ ही आलोक और प्रीति भी तैयार हो गए हैं। चलो अब तैयार होने में पता नहीं किसने लगाया सबसे लेट? पता है मेरे को। चलो चलो। और आज शालिनी नहीं आ रही है। शालिनी बोल रही मेरा मन नहीं कर रहा। बोला कोई बात नहीं, दूसरी शादी में जाएंगे साथ में। ठीक है, दूसरी शादी में जाए। माँ ने अभी नई नई साड़ी पहनी। ये मामा जी की रिटायरमेंट की साड़ी है। ये बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। हाँ बढ़िया, गर्मियों के लिए है ना सुंदर। पापा आप भी चल रहे? बस आलोक जा रहा है। अच्छा, तो अब तीनों घर पर ही रहेंगे। और प्रीति शालिनी के लिए सिलेंडर लेकर आई है। और किस किसने डाले इसमें रुपये? माँ ने डाले, आलोक ने डाले, पापा ने भी डालना है अभी। मैंने भी डाले। हाँ मतलब शालिनी का सिलेंडर भरना स्टार्ट हो गया है। शालिनी प्रीति तभी अपनी भाभी के लिए सिलेंडर लेकर आई है। उसके पास तो 6-7 सिलेंडर हैं, मेरे पास भी 1-2 हैं और शालिनी के पास नहीं था, तो शालिनी को भी सिलेंडर दे दिया है। तो आंचल ने भी हमको ज्वाइन कर लिया है। अब रेडी हैं सब? बिल्कुल। आंचल ने तो जैकेट पहन रखा है। अरे वहाँ बहुत ठंडा है ना। और नवीन जी का नाम लिखा हुआ है जैकेट पे। कब लगा इतना टाइम इनको? दुकानदार को भी और काम धंधा नहीं था उसके पास आएगा। अरे और नवीन का मैंने देखा आंचल वाला जैकेट पहन रखा है। और यहाँ मनसुना से राशि गांव पहुँचने के लिए लगभग 40 मिनट का टाइम लग जाता है। सफ़र में आगे बढ़ते हुए फाइनली हम पहुंच गए हैं राशि गांव में। और ठीक नीचे पर दीपक लोगों का घर है और डीजे की आवाज़ बहुत तेज़ से सुनाई दे रही है। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं शादी वाले घर पर। काफ़ी लेट हो गई है। क्या कर रही? इसको निकालिए, पन्नी चाहिए ना। पन्नी चाहिए इसको। पति का सामान है बहुत कीमती। अच्छा, इस शादी में फोटोग्राफर आंचल के पति हैं।
बहुत बढ़िया। शादी वाले घर में पहुंचते ही यहाँ पर चाची लोगों से मुलाकात होगी। आपको बहुत बहुत बधाई। चाची लोग बोल रहे हैं इतनी जल्दी कैसे आगे बोला। यहाँ पर आने के बाद सभी लोगों का एक ही सवाल कि इतनी देर कैसे हो गई, अब तक कहाँ थे। सब लोग एक ही बात बोल रहे हैं, घर वाले भी और इनके मेहमान भी, सब एक ही बात बोल रहे हैं। तो यहाँ पर दीपक से, कैलाश से और प्रदीप से भी मुलाकात होगी है। दीपक बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग शादी में आए अभी और थोड़ा लेट से आए। कोई बात नहीं, मैं यही बोल रहा हूँ लेट से पहुँचे। नहीं नहीं, हम सबसे लेट से यहाँ से जाएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, कैसा फील हो रहा? बढ़िया। अभी तो कुछ पता ही नहीं लग रहा है। अच्छा फीलिंग अभी फीलिंग मिक्स है अभी। थोड़ी देर में दीपक को मेहंदी लग जाएगी, उससे पहले हम सब बैठ गए हैं डिनर करने के लिए। मस्त टेस्टी डिनर का आनंद लेते हैं। दीपक को मेहंदी लग चुकी है, सभी ने फोटोशूट भी कर लिया और इसी के साथ मेहंदी कार्यक्रम का समापन भी हो गया है, क्योंकि रात के लगभग 12 बज गए हैं और यहाँ इस राशि गांव में 12 बजे तक ही डीजे बजता है। हर गांव के नियम अलग होते हैं। हमारे गांव में जैसे 10 या 11 बजे तक ऐसे होता है और यहाँ 12 बजे तक। ठीक 12 बजे सीधे डीजे बंद हो गया, लोग भी अपने अपने घरों को चल दिए और धीरे धीरे यहाँ पर कुर्सियाँ पैक होने लगी हैं। सब जा रहे हैं अपने अपने घर की ओर और हम भी चलते हैं सोने के लिए, क्योंकि आज काफ़ी लंबा सफ़र भी किया, थकान काफ़ी ज़्यादा होगी है और हमने भी जमकर डांस किया यहाँ पर आकर, क्योंकि कभी कभी मौका मिलता है सभी दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ एंजॉय करने का। ऋतिक वैसे हमको बहुत पहले मिल गया था, लेकिन व्लॉग में इस टाइम आ रहा है। ऋतिक चलते हैं अपनी, चलते हैं। आपकी व्यवस्था कर रखी ये चलो। ये आप लोगों के लिए पानी। अच्छा ये व्यवस्था कर रहा है हमारी जलाती हुई इस तरह इस तरह। तो हम तीनों आ गए हैं रूम में। आज हमारी व्यवस्था यहाँ पर हो रखी है। आंचल के लिए अलग बेड लगा हुआ है। आंचल वहीं पर सोते हैं ना? गर्म होता था। चलो अब आराम कर लेते हैं। बहुत सुंदर है भाई। नहीं, दीपक की मेहंदी सेरेमनी में शामिल होकर बहुत ही बढ़िया लगा। बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई और मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में आप सभी लोगों को राशि गांव के खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे और साथ ही हम दीपक की शादी में बाराती बनकर जाएंगे। तो इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप सभी लोगों को अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।